भारतीय एयर चीफ को पाक फजाइया के हाथों धुलाई के 3 माह बाद होश आ गया। एपी सिंह का 6 पाकिस्तानी तैयारे तबाह करने का मुजाहिका खेज दावा। कहा भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाका और 1 रडार तैयारा तबाह किया। पाकिस्तान के 6 रडार, 2 हैंगर्स और SAGE सिस्टम भी तबाह किए। ज्यादातर पाकिस्तानी तैयारे भारत के रूसी साख्ता S-400 जमीन से फिजा में मार करने वाले मिसाइल निजाम से मार गिराए गए। हमारे पास कम से कम 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक है और एक बड़ा तैयारा भी तबाह किया जो मुमकिन तौर पर एक निगरानी का तैयारा हो सकता है। यह तैयारा 300 किलोमीटर के फासले पर मार गिराया। पाकिस्तान ने 7 मई की फजाई जंग के फौरन बाद कुछ न छुपाया। राफेल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात सामने रख दी। भारतीय तैयारों की कम्युनिकेशन हैक करके गुफ्तगू तक सुना दी। भारतीय एयर चीफ के बगैर सबूत दावे ने भारतीय एयरफोर्स की अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ के दावों को शूट डाउन करार दे दिया। वजीर दिफा का भारत को तैयारों की इन्वेंट्री सामने लाने का चैलेंज। एक्सपोज पर लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में एक भी पाकिस्तानी तैयारा तबाह नहीं हुआ। भारतीय फजाइया की ताखीर से किए गए दावे मुज़िका खेज और नाकाबिल यकीन हैं। पाकिस्तान ने 6 भारतीय तैयारे, S-400 सिस्टम और मुतअद्दिद ड्रोन्स तबाह किए। भारतीय एयर चीफ का मकसद अपनी फौजी नाकामियों को छुपाना है। झूठे बयानिए को आलमी सतह पर पजीराई नहीं मिली। जंग में झूठ से नहीं, जज्बे, कुर्बानी और महारत से कामयाबी मिलती है। पाकिस्तानी अफवाज ने फतह साबित की, भारतीय जारियत को मुअस्सर तरीके से नाकाम बनाया। भारतीय तैयारे गिरने की कहानी भारतीयों की जबानी। बीजेपी रहनुमा सबरा सवामी ने 5 भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ किया। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में अपने तैयारे तबाह होने की तस्दीक की। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने भारतीय फजाइया के जदीद तरीन राफेल तैयारे के गिरने की तस्दीक की। पार्लियामेंट में कहा, पंजाब के इलाके बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के करीब लड़ाका तैयारे का टेल गिरा था जिस पर वाज़े तौर पर BS-0 वजीर 1 लिखा हुआ था। ये टेल किसी और तैयारे का नहीं बल्कि राफेल जेट का ही था। इंडोनेशिया में भारत के दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार ने तस्लीम किया है, पाकिस्तान के साथ झड़प में भारतीय फजाइया के तैयारे तबाह हुए। ट्रंप से सिफारती महाज आराई पर मोदी की शामत। अमरीकी सदर का दूसरा दौर भारतीय वज़ीर आज़म के लिए डरावना ख्वाब। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने मोदी की नाकामियों का कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा, तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी अमरीका भारत एतमाद बहाल नहीं होगा। मोदी खुद तस्लीम कर चुके अमरीका से तिजारती तनाज़े की उन्हें भारी कीमत चुकाना होगी। भारतीय वज़ीर आज़म दोनों सुपर पावर्स के साथ भी वफा न कर सके। ट्रंप शी जिनपिंग से नाकाम ताल्लुकात के बाद सिफारती तन्हाई का शिकार हो चुके। ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने खैर मकदम किया। भारत ट्रंप की जंगबंदी कराने के दावे की तरदीद करता रहा। ट्रंप ने पहले भारत पर 50% टैरिफ लगाया, फिर भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया। ट्रंप के इकदाम ने भारतीय असर और रसूख को आलमी सतह पर महदूद कर दिया। तेजी से फैलती मईशत के बावजूद आलमी सतह पर भारत की कमजोरियां अयां हो गईं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश भी सूदमंद साबित न हो सकी। बीजिंग ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। ट्रंप ने एक बार फिर मोदी की दुखती रग पर हाथ रख दिया। अमेरिकी सदर की पाकिस्तान के हाथों 6 भारतीय तैयारे गिरने की फिर तस्दीक। आर्मेनिया और अजरबैजान अमन मुआहदे के दौरान पाक भारत जंग का तज़किरा। मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, पाक भारत जंग रुकवाना बड़ा कारनामा है। मुख्तसर तसादुम में 5 से 6 तैयारे गिराए गए। कशीदगी बढ़ती है तो सूरत हाल भी ख़राब हो सकती थी। मैंने तिजारत के जरिए मामला हल करवाया। दोनों ममालिक ने दानशमंदी का सबूत दिया। ट्रंप के सर एक और जंग बंदी का सहरा सज गया। अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान अमन मुआहदा करा दिया। आज़री सदर इल्हाम अलीयव और आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल के व्हाइट हाउस में मुआहदे पर दस्तखत। अमन मुआहदे पर अजरबैजान और आर्मीनिया की ट्रंप को अमन का नोबेल इनाम देने की सिफारिश। अमरीकी सदर बोले, रूस यूक्रेन जंग बंदी के भी बहुत करीब है। दोनों ममालिक के सदूर से जल्द मुलाकात होने वाली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अजरबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा, अमरीकी सदर की सरपरस्ती में मुआहदा खुशाइंद है। मुआहदा अमन, इस्तेहकाम और ताउन के नए दौर का आगाज है। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप।
पाक अफगान सरहद के करीब जोब में क्लियरेंस ऑपरेशन, मजीद 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों की तादाद 47 हो गई। दरअंदाजी की कोशिश पर 33 दहशतगर्दों को गुज़श्ता रोज़ अंजाम तक पहुँचाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क की सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। भारत को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। कनाडा में रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान का पहला सिफारत खाना खुल गया। सिफारत खाना गुरु नानक गुरुद्वारा में कायम किया गया। गुरुद्वारे की क़यादत हरदीप सिंह नजर के पास थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने हरदीप सिंह को कनाडा में कत्ल करा दिया था। भारतीय हाई कमीशन का खालिस्तान सिफारत खाने पर वावेला। भारत ने खुद मुख्तारी पर बराह रास्त हमला करार दे दिया। वज़ीर आज़म को सऊदी अरब की दावत। शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। अक्टूबर में रियाज में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में शिरकत की दावत दी गई। मुलाकात में खित्ते की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादले ख्याल। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, मुशीर तारिक फातमी और डॉक्टर तुक़ीर शाह भी मौजूद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 2 मुकदमात का फैसला महफूज कर लिया। फैसला 11 अगस्त को सुनाया जाएगा। जिना हाउस के करीब गाड़ियां जलाने और थाना शादमान नजर आतिश केस ATC ने वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया। यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी समेत मुतअद्दिद मुल्ज़िम मुकदमात में नामजद। थाना शादमान केस में 41 मुल्ज़िम शामिल। राहत बेकरी के बाहर गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 25 मुल्ज़िम नामजद। उमर अयूब के लिए एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल। साबिक अपोजिशन लीडर की अबूरी जमानत की दरखास्तें खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस, अस्करी टावर समेत 9 मई के 3 मुकदमात की समाअत। अदालत ने एक रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरखास्त भी मुस्तरद कर दी। जज ने रिमार्क्स दिए, सज़ा याफ्ता मुजरिम को हिफाजत से राहदारी जमानत नहीं मिलती। सरेंडर से पहले मुल्जिम अपील भी दायर नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा या नहीं। 9 मई जमानत बाद गिरफ्तारी की अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच तश्कील। 11 अगस्त को समाअत होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस कुल हसन औरंगजेब बेंच पर शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की गंडापुर सरकार के मुस्तकबिल पर पेशगोइयाँ। कहा, खदशा है खैबर पख्तूनख्वा में PTI खुद ही अली अमीन गंडापुर पर अदम एतमाद करेगी। जिस सूबे में अमन लाएगा उसके साथ खड़े होंगे। किसी की हुकूमत गिराने के हक में नहीं। 9 मई के जिम्मेदारों को सजाएं ज़रूर मिलनी चाहिए। जो लोग माजी में कहते थे NRO नहीं देंगे, आज खुद NRO मांग रहे हैं। नैब की रवां साल के 6 माह में 547 अरब 31 करोड़ की रिकवरी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, सिर्फ अप्रैल के महीने में 456 अरब 30 करोड़ रुपए रिकवर किए गए। पहली 2 सहमाही में 532 अरब रुपए से जायद मालियत की जायदादें मालियाती इदारों के हवाले की गईं। नैब ने धोखाधही के मुख्तलिफ मुकदमात में 12,611 मुतासरीन को रकम वापस दिलवाई। इस्लामाबाद में 51 केनाल कीमती सरकारी एराजी CDA के हवाले की। नैब रावलपिंडी ने अवाम से धोखाधही के बड़े मुकदमे B4U में 3 अरब रुपए की रकम बरामद की। लाहौर में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। अहम शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। कैनाल रोड, निस्बत रोड, माल रोड, जेल रोड और फिरोजपुर रोड समेत कई इलाकों में पानी ही पानी। सबसे ज्यादा बारिश पानी वाला तालाब में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। फरुखाबाद 85 और लक्ष्मी चौक 83 मिलीमीटर बारिश। गुजरावाला और गिरदो नवाह में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की 13 अगस्त से लाहौर में बारिशों के नए स्पेल की पेशगोई।
पानी के बढ़ते दबाव पर दरियाओं में तुगयानी। गजर में तूफानी बारिश से गोब्स खलती में सैलाबी रला। गजर चित्राल रोड का आधा किलोमीटर हिस्सा दरिया बुर्द। दोनों इलाकों का जमीनी राबिता मुनक़ता। तहसील गोब्स और तहसील भंदर के लोग 2 हफ्तों से महसूर। इलाके में अशाए खुर्दनोश की शदीद किल्लत। गिलगित में 2 साला बच्ची खेलते हुए दरिया में डूब गई। जहलम के करीब दीना में नाला गहान पार करते 12 साला लड़की गिर गई। खैरपुर के करीब दरियाए सिंध में भी पानी की सतह बुलंद। कच्चे के 10 देहात डूब गए। हजारों एकड़ पर काश्त की गई फसलें मुतासिर। पाकिस्तान सुपर लीग का हर कोई दीवाना। बीबीसी ने पीएसएल को दुनिया की दूसरी दिलचस्प तरीन फ्रेंचाइज लीग करार दे दिया। लीग में सनसनीखेज मुकाबलों ने दुनिया भर के शायकीन क्रिकेट का दिल जीता। बीबीसी की रिपोर्ट में पीएसएल कई पहलुओं से आईपीएल से बेहतर करार। पीएसएल में शामिल बैटर्स और बॉलर्स के बेहतरीन तवाज़ुन ने आईपीएल T20, दी 100 लीग, सीपीएल और बिग बैश को भी पीछे छोड़ दिया। गिलगित बल्तिस्तान के लिए 100 मेगावाट सोलर प्लांट की मंजूरी। एक्निक की मंजूरी के बाद मंसूबे पर काम का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया दौरा गिलगित के दौरान मंसूबे का ऐलान किया था। मासूम लोगों का कत्ल गारत करके अपने आप को बलोच कहते हैं। मैं तो कम से कम बलोच कहलाने के लिए आपको तैयार नहीं हूँ, आप सिर्फ दहशतगर्द हैं। हमारी नौजवान नस्ल को रियासत से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है। रियासत के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश करके आम बलूचिस्तानी के जहन में पूरी तरीके से जहर के अंदाज में घोला जा रहा है। बगावत करता है, उसके साथ मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं होगा। इस मुल्क को ताक़यामत रहना है और इस मुल्क को इंशाअल्लाह ताक़यामत कोई गुज़र नहीं पहुंचा सकता। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का 2 टोक पैगाम। इस्तेहकाम पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दहशतगर्दी का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान को लाहासिल जंग की तरफ धकेला जा रहा है। पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करने वालों को मुआरका हक में जवाब मिल गया। मेरे पाकिस्तानी होने की पहचान मुझसे क़यामत तक कोई नहीं छीन सकता। सिंध हुकूमत के ज़रिए एहतमाम जश्न आज़ादी की तकरीबात जारी। एक्सपो सेंटर कराची में मुशायरे का एहतमाम। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मार्का हक में शानदार कामयाबी की खुशी में पूरी कौम जश्न मना रही है। सिंध हुकूमत की जानिब से 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम में भी खुसूसी प्रोग्राम होगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि कराची की तारीख का सबसे बड़ा मुशायरा होगा। आतिशबाजी भी की जाएगी। कल सक्खर में म्यूजिकल कंसर्ट होगा। पंजाब हुकूमत का गंदम की काश्त से कबल 100 अरब के बिलासूद कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जामे प्रोग्राम तलब कर लिया। गंदम की बवाई से कबल ज़राई मुदाखिल की लागत में कमी के लिए इक़दामात का भी हुक्म। खाद की वाफर दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत भी की। कहा, गंदम की बेहतर पैदावार के लिए गंदम की बरवक्त बुवाई ज़रूरी है। छोटे काश्तकार को रिलीफ देने के लिए टारगेटेड सब्सिडी दी जाए। 2 माह के दौरान मजमूई तौर पर 63 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का थरपारकर का दौरा। थरकोल पावर ब्लॉक 1 और 2 का मुआयना। ख़वातीन डंपर ड्राइवर से भी मुलाकात। सूबाई वज़ीर ने पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन और थर फाउंडेशन के तहत 50 बेड के अस्पताल का इफ्तिताह किया। मार्का हक और जश्न आज़ादी के हवाले से दोनों ब्लॉक्स में परचम कुशाई की। नासिर हुसैन शाह ने कहा, थरकोल मनसूबा तवानाई के शोबे में इनकलाब बर्पा करेगा। प्रोजेक्ट से 2460 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो रही है। नौजवानों को नए रोजगार मिलेंगे। थरपारकर में आरओ प्लांट्स के फंड्स में 15 करोड़ से जायद की खुर्द बुर्द पर एक्शन। इल्जामात साबित होने पर महकमे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 2 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स बरतरफ। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम अजला में आरओ प्लांट्स की मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। बरतरफ इंजीनियर से खुर्द बुर्द की गई रकम वापस लेने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के मुश्तरका इंसदाद दहशतगर्दी मश्क इख्तिताम पजीर। 6 रोज़ा मुश्तरका मश्क ताजिकिस्तान के फ़ख्रुबूद बेस में मुनक़्क़िद हुई। मश्क में लाइट कमांडो बटालियन, पाकिस्तान आर्मी की 2 कम्बैट टीमों की शिरकत।
ताजिकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस के 4 कॉम्बैट टीमों की शिरकत, तमाम तरबियती फौजी सिफारतकारी के मकासद कामयाबी से हासिल किए गए। गजा में भूख और कहत का राज सफ़ाक इसराइल की जानिब से पैदा करदा गजाई किल्लत से मजीद 11 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। भूख के बायस होने वाली अमवात की तादाद 212 तक जा पहुँची। जबालिया, खान यूनुस और दीर अल-बलाह समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना बमबारी का सिलसिला न थम सका। सुबह से अब तक मजीद 50 के करीब फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। शोहदा में 21 इमदाद के मुतलाशी थे। गजा पर फौजी कब्जे की मंजूरी के बाद इसराइली टैंक बॉर्डर पर पहुँचना शुरू हो गए। हमास का कहना है कि जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के गजा से इनखला की शराइत पर तमाम यरगमालियों की रहाई के लिए तैयार हैं। गजा की सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास कल तलब। कराची में अरकान सिंध असम्बली में नुमाइशी क्रिकेट मैच, वज़ीर आला सिंध की कलंदर 11 और भिटाई 11 का मुकाबला। सरदार मोहम्मद बख्श महर भिटाई 11 के कप्तान। कलंदर 11 का भिटाई 11 को जीत के लिए 133 रन्स का हदफ। MQM, PTI अरकान और कौमी क्रिकेटर्स भी हिस्सा बने।